गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। पिछले लेसन में अपन ने बात की थी बेटा किसकी, ब्लड क्लॉटिंग की बात की थी। ब्लड क्लॉटिंग के पश्चात ब्लड क्लॉटिंग की अपन ने क्या पढ़ी थी बेटा, क्रियाविधि पढ़ी थी। वहां एक शब्द रह गया था बेटा, सीरम। सीरम का अर्थ है फाइब्रिनोजन रहित जो रक्त होता है उसे क्या कहते हैं बेटा, सीरम कहते हैं। अब ये शब्द क्यों आया है, क्योंकि थक्का बनाते समय जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है वो क्लॉट बनाने में काम आ जाता है, तो शेष जो उस भाग पर जो रक्त रहता है वो क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है, जो कैसा होता है बेटा, फाइब्रिनोजन रहित होता है। अब ब्लड के अपन ने उपयोग बताए थे आपको, और ब्लड के उपयोग में एक बताया था रोगों का निदान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ब्लड। निदान का मतलब रोगों की पहचान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है बेटा, ब्लड का उपयोग किया जाता है। अब रोगों का निदान करने के लिए ब्लड से संबंधित अनेक प्रकार के क्या किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं बेटा, टेस्ट किए जाते हैं। अब जो मरीज का सैंपल आता है वो रक्त वायु के संपर्क में आते ही तो उसमें कौन सी प्रोसेस हो जाएगी बेटा, क्लॉटिंग की प्रोसेस हो जाएगी, और उसका कोई टेस्ट नहीं हो सकता। अब उसमें क्लॉटिंग रोकने के लिए सबसे पहले क्या कहता है, जो ब्लड का सैंपल आता है उसके फाइब्रिनोजन को नष्ट किया जाता है या फाइब्रिनोजन रहित किया जाता है। तो इसका मतलब जो टेस्ट होता है वो किसका होता है बेटा, सीरम का होता है, न कि ब्लड का, क्योंकि ब्लड तो में क्या पाता है, फाइब्रिनोजन, और फाइब्रिनोजन की उपस्थिति के कारण ये क्या हो सकता है बेटा, थक्का बना सकता है। थक्का बनाने से रोकने के लिए जो ब्लड का सैंपल आता है वो फाइब्रिनोजन रहित क्या आता है, और फाइब्रिनोजन रहित ब्लड को क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। तो जो टेस्ट क्या आता है, एनालिसिस क्या आता है, वो किसका क्या आता है बेटा, सीरम का क्या आता है। अब अपने लेसन में टॉपिक शुरू किया था बेटा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम शुरू किया था। और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम 3 प्रकार के कंपोनेंट से मिलकर बना होता है बेटा। कौन कौन से, तो नंबर फर्स्ट आ गया ब्लड। ब्लड में अपन ने पढ़ा ब्लड का संगठन। ब्लड का संगठन पढ़ने के पश्चात अपन ने पढ़ा बेटा ब्लड ग्रुप। फिर ब्लड ग्रुप के पश्चात रक्ताधान की अपन ने बात की। रक्ताधान के पश्चात एबीओ ब्लड ग्रुप की वंशानुगति कैसी होती है उसकी बात की थी। फिर अपन ने पढ़ा बेटा आरएच ब्लड ग्रुप। आरएच ब्लड ग्रुप के पश्चात अपन ने पढ़ा बेटा ब्लड क्लॉटिंग। ये अपन ने बात की थी पहले कंपोनेंट्स किसकी बेटा, ब्लड की। आज दूसरा कंपोनेंट लेते हैं अपन, घटक लेते हैं ब्लड वेसल्स, या हिंदी में बेटा रक्त वाहिनियां। अब अपन किसकी बात करते हैं बेटा, रक्त वाहिनियां या ब्लड वेसल्स की बात करते हैं। ब्लड वेसल्स क्या होती है बेटा, ब्लड वेसल्स का अर्थ है रक्त जिन नलिकाओं में
बहता है उन्हें क्या कहते हैं बेटा? ब्लड वेसल्स कहते हैं। रक्त जिन बंद नलिकाओं में बहता है उन्हें क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स कहते हैं। अब शरीर में जो ब्लड वेसल्स पाती है उन ब्लड वेसल्स की भित्ति का निर्माण करने के लिए कितने स्तर भाग लेते हैं बेटा? 3 स्तर भाग लेते हैं। ब्लड वेसल्स की भित्ति का निर्माण करने के लिए कितने स्तर भाग लेते हैं बेटा? 3 स्तर भाग लेते हैं। ये आपके पास बेटा वो कोई ब्लड वेसल्स है जो ये इसका खोखला भाग जिसमें रक्त बहता है। इस ब्लड वेसल्स की भित्ति का निर्माण करने के लिए तीन स्तर भाग लेते हैं। ये सबसे बाह्य स्तर हो गया। ये हो गया बेटा मध्य स्तर। और ये हो गया आंतरिक स्तर। अब ब्लड वेसल्स की भित्ति का निर्माण करने के लिए 3 स्तर भाग लेते हैं, जिसमें से सबसे बाह्य स्तर जो है उसे कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। अब ब्लड वेसल्स की भित्ति का जो सबसे बाह्य स्तर है उसे अपन कहते हैं बेटा ट्यूनिका एक्सटर्ना। ये ट्यूनिका एक्सटर्ना बना होता है बेटा किसका? तंतु में संयोजी ऊतक का, जिसमें केवल व्हाइट कोलेजन फाइबर ही पाते हैं बेटा। अब अपन ने कहा कि ब्लड वेसल्स की भित्ति का सबसे बाह्य स्तर बना होता है, बाह्य स्तर कहलाता है ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो किसका बना है? तंतु में संयोजी ऊतक का बना होता है। और इस तंतु में संयोजी ऊतक से बने हुए ट्यूनिका एक्सटर्ना में केवल कौन से फाइबर्स पाए जाते हैं बेटा? आपको याद आ रहा है तंतु में संयोजी ऊतक है, उसके 3 घटक थे, सेल्स, मैट्रिक्स और फाइबर्स। फाइबर्स में केवल कौन से फाइबर्स पाए जाते हैं बेटा? व्हाइट कोलेजन फाइबर। और व्हाइट कोलेजन फाइबर में कौन सा गुण नहीं पाता है? लचकता का गुण नहीं पाता है। इसके कारण ये स्तर कैसा होता है बेटा? हार्ड होता है। ब्लड वेसल्स की भित्ति का मध्य स्तर कहलाता है बेटा ट्यूनिका मीडिया। ये बना होता है बेटा अरेखित चिकनी पेशियों का। किसका बना होता है बेटा? अरेखित चिकनी पेशियों का, जो वर्तुल रूप से क्या होती है बेटा? व्यवस्थित होती है। अब पेशियों में कौन सा गुण पाया जाता है बेटा? संकुचनशीलता का गुण पाया जाता है। इसके साथ अरेखित चिकनी पेशियां जो किस रूप में व्यवस्थित होती है बेटा? वर्तुल रूप में व्यवस्थित होती है। इसके साथ साथ
ट्यूनिका मीडिया के निर्माण में इलास्टिन फाइबर भी भाग लेते हैं, जो कैसे होते हैं बेटा, लचकदार होते हैं, जिसके कारण इस भाग में क्या पाती है, लचकता पाती है। तीसरा सबसे आंतरिक स्तर कहलाता है बेटा ट्यूनिका इंटीमा। ट्यूनिका इंटीमा ये सबसे आंतरिक चिकना स्तर है, जो सरल सल्की उपकला उत्तक का बना होता है। किसका बना बेटा, चिकना स्तर जो सरल सल्की उपकला उत्तक का बना होता है। इसे सामान्यतः अंतः उपकला या इंग्लिश में एंडोथीलियम भी कहते हैं। ये आपके पास भित्ति, किसकी भित्ति आ गई बेटा, ब्लड वेसल्स की क्या आ गई, भित्ति। क्या कहा अपन ने, रक्त जिन बंद नलिकाओं में या नलिकाओं में बहता है उन्हें ब्लड वेसल्स कहते हैं। ब्लड वेसल्स की भित्ति का निर्माण करने के लिए 3 स्तर भाग लेते हैं। बाह्य स्तर ट्यूनिका एक्सटर्ना जो तंतुमय संयोजी उत्तक का बना होता है, और इसमें व्हाइट केलोजन फाइबर्स भाग लेते हैं, जिसके कारण इसमें लचकता गुण नहीं पाता है। दूसरा स्तर है या मध्य स्तर है ट्यूनिका मीडिया, जो अरेखीय चिकनी पेशियों का बना होता है। ये चिकनी पेशियां बेटा वर्तुल रूप से व्यवस्थित होती है। इसके अलावा पेशियों के अलावा इसमें फाइबर्स भी पाते हैं। और तीसरा है बेटा ट्यूनिका इंटीमा, जो चिकना स्तर है, किसका बना होता है, सरल सल्की उपकला उत्तक का बना होता है। इसे सामान्य भाषा में क्या कहते हैं बेटा, अंतः उपकला भी कहते हैं। अब जो ब्लड वेसल्स है, इन ब्लड वेसल्स को 3 पार्ट्स में क्या किया गया है बेटा, डिवाइड किया गया है। जिसमें सबसे पहले आता है बेटा धमनी व धमनी काय, इंग्लिश में कहते हैं आर्टरीज एंड आर्ट्रियोल्स। अब सबसे पहला पार्ट क्या आया है बेटा, सबसे पहले ब्लड वेसल्स कौन चाहिए है, धमनी व धमनिकाय। तो धमनी का अर्थ क्या है बेटा, वे रक्त वाहिनियां जिनमें रक्त हार्ट से दूर प्रवाहित होता है, उन्हें क्या कहते हैं बेटा, धमनी कहते हैं। वे रुधिर वाहिनियां जो रक्त को हृदय से क्या ले जाती है बेटा, दूर, अर्थात हृदय से अंगों की ओर ले जाती है, उन्हें अपन कहते हैं धमनी। वे रुधिर वाहिनियां जो रक्त को हृदय से क्या ले जाती है बेटा, दूर ले जाती है, उसे अपन कहते हैं धमनियां। धमनी की भित्ति में भाग लेने वाला ट्यूनिका मीडिया जो स्तर है वो कैसा होता है बेटा, मोटा होता है, जिसके कारण धमनी का व्यास शिरा की तुलना में
क्या होता है बेटा, कम होता है। तीसरी विशेषता, धमनी में रक्त तीव्र गति से उच्च दाब के साथ बहता है। अब जो धमनी का व्यास कम होने के कारण और हार्ट के बिल्कुल हार्ट से रक्त आता है, तो उसके कारण जो रक्त है वो सदैव तीव्र गति से और उच्च दाब के साथ बहता है। धमनी में कहीं भी क्या नहीं पाते बेटा, कपाट नहीं पाते हैं। कपाट एक प्रकार के पल्ले या गेट है जो रक्त को एक दिशा में प्रवाहित होने देते हैं, लेकिन दूसरी दिशा में वापस जाने से क्या करते हैं बेटा, रोकते हैं। उसे क्या कहते हैं, कपाट कहते हैं। लेकिन धमनी में कहीं भी क्या नहीं पाते हैं, कपाट नहीं पाते। लेकिन किसमें बेटा, महाधमनी व फुफ्फुसीय कांड के प्रारंभिक भाग में क्या पाते हैं, कपाट पाए जाते हैं। अब अपन ने कहा धमनी में कहीं भी क्या नहीं पाते हैं, कपाट नहीं पाते हैं। लेकिन धमनी का कुछ प्रकार है, महाधमनी, फुफ्फुसीय कांड के प्रारंभिक भाग या प्रारंभिक भाग के स्थान पर अपन इनको क्या कह सकते हैं बेटा, उद्गम स्थल, जहां से ये शुरू होते हैं, उन स्थानों पर क्या पाते हैं, कपाट पाते हैं, जिन्हें अपन कहते हैं अर्ध चंद्राकार कपाट कहते हैं। अब महाधमनी व फुफ्फुसीय कांड धमनी के दो ऐसे प्रकार हैं जिनके उद्गम स्थल पर, जहां से ये शुरू होती है, वहां पर क्या पाते हैं बेटा, अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं, जिनका कार्य क्या है, महाधमनी से वापिस रक्त को बाएं आलिंद में, बाएं नीले में व फुफ्फुसीय कांड से दाएं नीले में रक्त को पुनः आने से क्या करते हैं बेटा, रोकते हैं। अर्थात धमनी से वापस या महाधमनी से या फुफ्फुसीय कांड से वापस रक्त को नीले में आने से क्या करते हैं बेटा, रोकते हैं। कौन, अर्धचंद्राकार कपाट। सबसे बड़ी धमनी को कहते हैं बेटा महाधमनी, जो रक्त को हार्ट से शरीर के सभी भागों में क्या करती है बेटा, स्थानांतरण करती है। छठी विशेषता, फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी क्या है बेटा, आगे पढ़ेंगे अपन। फुफ्फुसीय धमनी के अलावा सदैव धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, जबकि फुफ्फुसीय धमनी में कैसा रक्त बहता है बेटा, अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त का मतलब है CO2 युक्त रक्त का, और शुद्ध रक्त का अर्थ है बेटा O2 युक्त रक्त का। अब जो धमनी है, उस धमनी से जो पतली शाखाएं निकलती हैं
उन पतली शाखाओं क्या कहते हैं? धमनी काय कहते हैं। किससे बेटा? धमनी की पतली शाखाओं को क्या कहते हैं? धमनी काय कहते हैं। धमनी काय की भित्ति का निर्माण करने के लिए ट्यूनिका एक्सटर्ना स्तर नहीं पाता है, केवल ट्यूनिका मीडिया व ट्यूनिका इंटीमा ही पाता है। रक्त का प्रवाह हार्ट से सदैव बेटा किसकी तरफ? हार्ट से किस में जाएगा? महाधमनी में। महाधमनी से किस में जाएगा बेटा? धमनी में। और धमनी से सदैव रक्त किस में जाता है? धमनी काय में जाता है। किस में जाता है बेटा? धमनी काय। ये अपने पास हो गया बेटा पहला पार्ट। कौन सा बेटा? धमनी। दूसरा पार्ट है रुधिर केशिकाएं। रुधिर केशिकाएं शरीर की सबसे पतली रुधिर वाहिनियां हैं, जिनका व्यास कुछ ही माइक्रोन होता है। इनका व्यास इतना कम होता है कि आरबीसी भी बहते समय कैसे बहती है बेटा? मुड़कर बहती है। तीसरी विशेषता, जो रुधिर केशिकाएं हैं उनकी भित्ति का निर्माण केवल किससे बेटा? अंतः उपकला से, या अपन कह सकते बेटा सरल सल की उपकला से होता है। चौथी विशेषता, इसकी भित्ति में ट्यूनिका एक्सटर्ना ट्यूनिका मीडिया का अभाव होता है। चौथी विशेषता, रुधिर केशिकाओं की उत्पत्ति सदैव कहां से होती है? उत्पत्ति सदैव धमनी काओं से होती है। पांचवी विशेषता, रुधिर केशिकाएं आपस में मिलकर ऊतकों में रुधिर केशिकाओं को क्या बनाती है बेटा? जाल बनाती है। अब रुधिर केशिकाओं की भित्ति अत्यंत पतली होने के कारण ऊतक व रुधिर के बीच विभिन्न प्रकार के पदार्थों का जो आदान प्रदान होता है वो सदैव कहां से होता है? ये सदैव ध्यान रखना बेटा, कहां से होता है? रुधिर केशिकाओं से होता है। रुधिर केशिकाओं की भित्ति अत्यंत पतली होती है, जो केवल किसकी बनी होती है? सरल सल्का उपकला की होती है। और ये रुधिर केशिकाएं ऊतकों में पहुंचकर कोशिकाओं के चारों तरफ या ऊतकों के चारों तरफ या अंगों के चारों तरफ रुधिर केशिकाओं क्या बनाती है बेटा? जाल बनाती है। और उसी जाल में बहने वाले रुधिर व ऊतक या कोशिकाओं के बीच विभिन्न प्रकार के पदार्थों क्या होता है? आदान प्रदान होता है। अब रक्त कहां से आया बेटा?
महाधमनी, महाधमनी से उत्पन्न हुई धमनी, धमनी से उत्पन्न हुई धमनिकाय, और धमनिकाय से उत्पन्न हुई बेटा रुधिर केशिका। रुधिर केशिकाओं के पश्चात अगला पार्ट आता है बेटा कौन सा? शिरा एवं सिरिकाय, वेन एंड वेन्यूल्स। वे रक्तवाहिनियां जो रक्त को अंगों से हृदय की ओर ले जाती है, उन्हें अपन क्या कहते हैं बेटा? शिरा कहते हैं। शिरा की भित्ति में ट्यूनिका मीडिया स्तर पतला होता है, जिसके कारण इनका व्यास धमनी से क्या होता है बेटा? कम होता है। तीसरी विशेषता, इनमें रक्त अत्यंत धीमी गति के साथ साथ निम्न दाब से क्या होता है बेटा? प्रवाहित होता है। चौथी विशेषता, इनमें जगह जगह पर क्या पाते बेटा? कपाट पाते हैं, जो रक्त को वापस नीचे गिरने से या पीछे जाने से वापस क्या करते हैं बेटा? रोकते हैं। सबसे बड़ी शिरा को क्या कहते हैं बेटा? महाशिरा। और शिराओं की शाखाओं को या पतली भित्ति वाली शाखाओं क्या कहते हैं? सिरिकाय कहते हैं। अब रक्त का प्रवाह सदैव ध्यान में रखना बेटा कैसे होता है? हार्ट से आएगा किसमें? महाधमनी, महाधमनी से किसमें आएगा बेटा? धमनी में, धमनी से किसमें आएगा? धमनिकाय में, धमनिकाय से किसमें आएगा बेटा? रुधिर केशिकाओं में, रुधिर केशिकाओं से किसमें आएगा? सिरिकाओं में, सिरिकाओं से किसमें आएगा बेटा? शिरा में, और शिरा से किसमें आएगा बेटा? अग्रवय पश्चिम महाशिरा में, और अग्रवय पश्चिम महाशिरा से रक्त वापिस किसमें आ जाएगा बेटा? हार्ट में। इस प्रकार रक्त का क्या बन जाएगा बेटा? एक साइकिल बन जाएगा। लेकिन विभिन्न प्रकार के पदार्थों का आदान प्रदान केवल कौन से भाग में होगा बेटा? रुधिर केशिकाओं वाले भाग में, जहां रक्त अत्यंत धीमी गति से बहता है। थैंक्स।